गुड मॉर्निंग क्लास। ये है चैप्टर नंबर 6 प्रत्यय। तो यह प्रत्यय शब्द जो है वो शब्दों के पीछे जुड़ता है। जो मूल शब्द है उन शब्दों के पीछे ये जोड़े जाते हैं और उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है जब हम प्रत्यय लगा देते हैं, है ना। तो अर्थ में थोड़ा कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो ये दूसरा ये पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके परिभाषा दी गई है। शब्दों या शब्दांशों के अंत में लगाकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और कथित प्रत्यय। तो पहला है कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातु अथवा क्रिया के अंत में आते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को कृतंत कहते हैं, है ना। तो उसके बाद कृतंत कहते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं। इसके 5 प्रकार के होते हैं। ये कृत प्रत्यय 5 प्रकार के, कर्तावाचक, कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक, है ना। पहला है कृत्यवाचक। कृत्य प्रत्यय जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से कार्य करने वाले अथवा कर्ता का बोध हो उन्हें कृत्यवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण में देख लिया, यहाँ पे ये कुछ प्रत्यय दिए गए हैं। अक, उ, औ, एरा, आक, या, है ना। उनसे ये धातु शब्द हैं। ये देख लीजिए, यहाँ बीच में आपके सेकंड कॉलम में धातु शब्द दिया है। भट, पट, धाव, नत, डाका, चाल, खा। और यहाँ पे अब तीसरे कॉलम में अगर आप देखेंगे तो उसमें नए शब्द बने हैं। तो पट से उन्होंने अक जोड़ा है, तो यहाँ हो गया पाठक, धावक, नर्तक, है ना। डाकू, डाका से डाकू, चाल से चालू, खा से खाऊ। तो ये कुछ शब्द हैं जो कि हमारे कृत प्रत्यय में जाते हैं। ये इनको देख लीजिए, आप एक बार चाहे तो बुक में भी इनको पढ़ लीजिएगा, है ना। अब आते हैं सेकंड, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से किसी कर्म का बोध हो, यानी कि किसी काम का बोध हो रहा हो, वो कर्मवाचक कृतंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि ना, यहाँ पे ये जो पहला कॉलम है वही है, फिर प्रत्यय है। सेकंड कॉलम में जो है धातु शब्द दिए गए हैं, और थर्ड कॉलम में उन्होंने क्या दिया है, आपके नए शब्द दिए हैं। जैसे कि गा, ओढ़, है ना, पढ़। तो ये इसमें ना शब्द को हमने जोड़ा। ये सब क्रियाएं हैं। अगर आप देखें तो गाना, ओढ़ना, पढ़ना, सूंघना, ओढ़नी, कथनी, बिछौना, ये सभी चीज़ें जितने शब्द दिए हैं यहाँ पे वो सभी में हमारे कर्मवाचक, यानी कि कर्म, ये सब कर्म है, ये सब क्रियाएं हैं। करणवाचक। अब आते हैं करणवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से बने शब्द से क्रिया के साधन अथवा करण का बोध हो वह करणवाचक कृतंत कहा जाता है। यानी कि जो क्रिया हो रही है उनमें उनके साधन बने। ठीक, छटक, झूल, यानी कि झूला, यह क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए जो आपके वो है प्रत्यय हैं, आ, ना, ई, नी, उ, ये सभी जो हैं आपके क्या हैं, ये आपके जो है वो है प्रत्यय हैं। और धातु शब्द देखिए, झटक, झुल, बेल, झाड़, बंद, रेत, फांस, खांस, धौक, है ना। और इसके बाद यहाँ पे जितने हैं ये सभी शब्द क्रिया शब्द, यानी कि क्रिया को सपोर्ट करते हैं। ये इनके बिना काम नहीं हो सकता। झूला झूलना है तो आपको झूला ही चाहिए, झूले के बिना आप झूला नहीं झूल सकते हो, है ना। झाड़ू भी जो है सहायता क्रिया, यानी कि झाड़ू लगाना, झाड़ू के बिना हम झाड़ू नहीं लगा सकते, है ना। तो ये सभी जो है जब किसी क्रिया के
साधन होते हैं, यानी किसी काम को करने के साधन बनते हैं, उनके इनके बिना ये वो काम नहीं हो सकता। अब आते हैं भाववाचक। जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से भाव का बोध हो वे भाववाचक कृतंत कहलाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देख लो, ये देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी ये शब्द दिए हुए हैं, इसमें मैं आपको कैमरे से दिखा रही हूँ, ये जितने भी शब्द हैं ये सभी शब्द जो हैं आपके भाववाचक है, जिनको हम लोग सिर्फ जो है महसूस करते हैं। बहाव, चढ़ाव, है ना, बुलावा, छलावा, दिखावा, है ना, ये लड़ाई, कमाई, ये सब चीज़ें हम महसूस करते हैं। लड़ाई किसी से कितनी हुई, अगर तू मैं छोटी सी हुई तो भी लड़ाई है, और ज़्यादा हाथापाई हुई तो भी लड़ाई है, और कत्लेआम हुआ तो भी लड़ाई है ना। तो ये सभी जो है भाववाचक हैं। तो ये कुछ हैं। अब आते हैं इस पे लास्ट पे, क्रियावाचक क्रियावाचक जिन प्रत्ययों से क्रियावाचक संज्ञा, अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का बोध हो उन्हें क्रियावाचक कृतंत पद कहते हैं। जैसे कि चलता, बहता, डूबता, चढ़ता, ये सभी क्या हैं आपके क्रिया विशेषण हैं। ये सारे शब्द हमारे क्रिया विशेषण हैं संज्ञा के साथ मिलकर, है ना। अब आते हैं सेकंड पॉइंट जो था हमारा तथित प्रत्यय। तथित प्रत्यय ये कुछ प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नवीन शब्दों का, यानी कि नवीन माने होता है नया, नए शब्दों का सृजन करते हैं। ऐसे प्रत्ययों को तथित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि धन प्लस वान, यानी कि धनवान, बूढ़ा आप, यानी कि बुढ़ापा, है ना, एक हरा, एक हैरा, है ना। तो ये सारे जो हैं, अब इसमें भी तथित प्रत्यय के भी 5 रूप, इसके 10 रूप हैं। कृत्यवाचक, है ना, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, और आपके गणनावाचक, समतावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, स्त्रीलिंगवाचक और बहुवचनवाचक। ये हमारे ये कुछ हैं। पहला है कृत्यवाचक, कृत्यवाचक तथित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से किसी कार्य के करवाने का बोध हो, यानी कि जब हम कोई काम को किसी और से करवाते हैं। लोहा, लोहार, सुनार, टोपी वाला, घर वाला, गाड़ी वाला, ये सारे काम हम दूसरे से कराते हैं, हम खुद नहीं करते। लोहार यानी कि जो दूसरे से, भाई आप कोई भी लोहे की चीज़ बनवा रहे हो तो किसी और से ही बनवाओगे। सुनार तो सोने की चीज़ें बनाता है, तो ये किसी दूसरे से जब काम करवाने का बोध होता हो कि क्रिया शब्दों से, तो वहाँ पे जो है हमारा कृत्य प्रत्यय। और यहाँ पे ये जो प्रत्यय है वो देख लीजिए, आर, वाला, या, हार, हार, हारा, ई, ची, गर, ये है कुछ। अब आते हैं भाववाचक। फिर वही भाववाचक में फिर वही है, जिन प्रत्ययों से भाव व्यक्त हो, यानी कि जो कि हमारे भाव जो है फीलिंग्स जो स्पष्ट हो, उन जिनके योग से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे कि ये अब आप बपौती, मनौती, है ना, चुनौती, सफाई, भलाई, बुराई। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए प्रत्यय कितने हैं। औती, आई, त, आहट, पन, इम, इमा, गी, आपा, ता, ई, तत्, है ना। अब आते हैं संबंधवाचक तथित प्रत्यय। जिनसे संबंध, रिलेशन का बोध हो, उन्हें जो है संबंधवाचक कहा जाता है। जैसे कि ये ससुराल, ननिहाल, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, ये सब रिलेशन हैं हमारे, सारे के सारे ये रिलेशंस हैं। लघुता, है ना, लघुतावाचक तथित प्रत्यय। जिनसे लघुता, स्मॉल, यानी कि छोटी चीज़ का पता चले। लोटा, डिब्बा, डिबिया, है ना। या ये प्रत्यय हैं या, ई, टी, टा, अड़ा और डी। तो ये आपके हैं। अब आते हैं गणनावाचक, संख्यावाचक, यानी कि जब कहीं पे किसी चीज़ से जो है, जो शब्दों से आगे पीछे लगा के हम नंबर्स बनाते हैं। जैसे 1, 2,
दोहरा, है ना, तिहरा, इकहरा, पहला, है ना। तो ये जो शब्द हैं देख लीजिए, दूसरा, तीसरा, तो ये सारे नंबर्स हैं हमारे। किसी में भी हमारे किसी और चीज़ का बोध नहीं हो रहा, यहाँ पे नंबर्स का ही पता चल रहा है। अब आते समतावाचक तथित प्रत्यय। समतावाचक यानी कि का बोध होता है उन्हें, जैसे कि लाल, नीला, पीला, सोना, छरा, है ना। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, सा और हरा। अब आते हैं गुणवाचक तथित प्रत्यय। गुणवाचक जिन वाच्यों से जिन प्रत्ययों से किसी गुण का बोध हो, यानी कि क्वालिटी का पता चले। मैला, भूखा, है ना, प्यासा, ठंडा, भारी, धनी, लोभी, ये सब क्वालिटी है, चाहे वो व्यक्ति की हो, वस्तु की हो या किसी की भी हो, ये सारी चीज़ें क्वालिटी है। अब स्थानवाचक, स्थान यानी कि जो है, जैसे बंगाली, जैसे कि पंजाबी, जैसे कि गुजराती, जैसे कि शहरी, जैसे कि गांव का है तो गांव वाला। तो ये जो या, ई, इरा और वाला, ये जो है 2-3 हमारे प्रत्यय हैं जिनसे कि हमें स्थानों का पता चलता है। स्त्रीलिंग वाचक तथित प्रत्यय, कुछ प्रत्ययों का प्रयोग से शब्द स्त्रीलिंग वाची बन जाते हैं। यानी कि जो कुछ शब्द हैं, जैसे कि मामा, यहाँ पे अगर हमने ई लगा दिया तो मामी। लड़का है तो इसमें ई लगा देंगे, लड़की, बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी तो ई। नर है जैसे कि, तो ई लगा देंगे, नारी, है ना। तो यहाँ पे ये स्त्रीलिंग है। जितने भी हैं अगर आप देखेंगे, वृद्ध में अगर हमने आ लगाया, वृद्धा, है ना, बाला, प्रिया, है ना, सुता, ये सब जो है हमारे क्या है, ये शब्द सब स्त्रीलिंग। अब आते बहुवचनवाचक। वे प्रत्यय जिनके योग से शब्द बहुवचनवाची बन जाता है उन्हें, जैसे कि कन्या, कन्याएं, ए और या, कन्याएं, पुस्तकें, नहरें, बहुएं, बोतलें, कुर्सियाँ, बेटियाँ, रानियाँ, है ना, दवाइयाँ। ये आपका एक आज हमारा प्रत्यय चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो जिन लोगों ने गूगल मीट की क्लास नहीं अटेंड करी है, तो वो लोग बच्चे ये वीडियो को देख के इस चैप्टर को क्लियर कर लेंगे। थैंक यू क्लास।